A very good morning, students. How are you? Welcome in the TSN Senior Secondary School online classes. Today we will read chapter 4. So our chapter is kinds of noun. काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब होता है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। इससे जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने नाउन पढ़ा था। ठीक है, एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। नाउन क्या होता है? अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन क्या होता है? किसी भी जगह है, किसी भी जानवर या किसी भी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। और यदि हम शॉर्ट फॉर्म में जाने तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। दुनिया में चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि काइंड्स ऑफ नाउन की नाउन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेटा इसमें चैप्टर में बताया गया है कि नाउन के 5 टाइप्स बताए गए हैं। कौन कौन से? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इतना अच्छे से कि हम कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैंने कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल से पिक्चर्स ली हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि भाई कॉमन नाउन क्या होता है। सबसे पहले हम कॉमन और प्रॉपर नाउन को लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन क्या होता है? अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, थिंग ऑफ द सेम काइंड। कॉमन नाउन जो होता है वो किसी भी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का और थिंग का एक जनरल नेम होता है, कॉमन नेम होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल दिया है, दे लिव इन द सिटी, वो सिटी में रहते हैं। जनरल नेम यहाँ पर क्या हो गया? प्लेस कौन सी हो गई? सिटी। यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कौन से शहर में रहते हैं, कि बस ये बताया गया है कि वह शहर में रहते हैं। तो सिटी जो है वो एक कॉमन वर्ड है। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन हुआ। इसी तरीके से और भी कॉमन नेम हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर एक कॉमन वर्ड हो गया। टीचर एक कॉमन वर्ड हो गया। इसके अलावा ट्रीज एक कॉमन वर्ड हो गया। इसके अलावा काव एक कॉमन वर्ड हो गया। तो ये कॉमन जो नाउन होता है वो क्या होता है? वो नेम होता है जो किसी जाति को संबोधित करता है। ठीक है, अब जैसे एनिमल्स है तो वो एक कॉमन नेम हो गया। अब एनिमल्स में भी बहुत सारे एनिमल्स हो गए। ठीक है, बर्ड्स में भी बहुत सारे हो गए, लेकिन उसका जो कॉमन नेम है वो यही हुआ। जैसे डॉग है तो डॉग एक कॉमन नेम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल था, दे लिव इन अ सिटी, कि वह शहर में रहते हैं। जनरल नेम फॉर द प्लेस, तो कॉमन नाउन क्या हुआ? किसी भी जगह का जनरल नेम। ये डिफाइन नहीं किया कि कौन से शहर में रहते हैं, ये बताया है कि वो सिटी में रहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज़ हिज डॉग, ये इसका डॉगी है। तो अब इसमें ये बताया है कि इट इज़ हिज डॉग। ठीक है, तो डॉग आप समझ गए कि कौन सा एनिमल है? डॉग है। तो ये कॉमन नाउन है जो कि इस तरीके के जानवर को हम डॉग कहते हैं, हमें ये पता लग रहा है। इसमें डॉग का नेम नहीं है। यदि डॉग का नेम होता तो वो कॉमन नाउन नहीं होता, वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कॉमन नाउन में हमने क्या पढ़ा? कॉमन नाउन जिसमें कि हम जनरली बोलते हैं, जैसे कि हम कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, तो ये सब कॉमनली नेम हो गए। ठीक है, इसमें हमने उनका नेम नहीं बताया है। तो जनरल रूप से जो भी हम वर्ड का यूज़ करते हैं और पर्टिकुलर किसी चीज़ को संबोधित करने के लिए या किसी भी जाति को डिफाइन करने के लिए, तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जनरल नेम, किसी भी चीज़ का जनरल नेम, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल और थिंग हो। इसमें हमने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए, जैसे कि सिटी का और डॉग का। इसमें हमें उनका नेम नहीं पता था। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। स्पेशल नेम, किसी भी चीज़ का स्पेशल नेम होगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा। पीपल, प्लेसेस, पैट्स, डेज, मंथ्स, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। कोई भी चीज़ है, पर्टिकुलर डे बताया है संडे, राइट, तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। किसी भी आदमी का पर्टिकुलर नेम बताया कि मिस्टर राकेश, तो वो उसका प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, और यदि बोला पीपल, तो पीपल में या फिर कोई पर्सन है तो उसमें उसका जब तक नेम मेंशन नहीं होगा तो वो उसका प्रॉपर नाउन नहीं कहलाएगा। प्लेस है, अब प्लेस में हमने पहले पढ़ा था कॉमन नाउन में सिटी, लेकिन अब वो तो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन अब कौन सा सिटी? दिल्ली, मुंबई, अजमेर, उदयपुर, कौन सी जगह? तो वो प्रॉपर नाउन हो गया जब हम पर्टिकुलर किसी का नेम ले रहे हैं। इसी तरह से पैट्स हो गए, तो पैट्स में, एनिमल्स में हमने पढ़ा था डॉग। ठीक है, तो डॉग तो एक कॉमन नाउन हो गया, बट कौन सा? यदि उस डॉग का कोई नेम है, जैसे डॉग का नेम ब्रूनो है, ब्रेवो है, सैम है, तो वो क्या हो गया? पर्टिकुलर उसका नेम, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन।
इसी तरह से मंथ, यदि पर्टिकुलर मंथ है जनवरी, फरवरी जो भी है तो वो क्या हो गया प्रॉपर नाउन। अब देखिए प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जांपल्स हैं। दे लिव इन मुंबई, वो मुंबई में रहता है। जब हमने कॉमन नाउन पढ़ा था तो उसमें लिखा था दे लिव इन सिटी, वो वह जो है वो सिटी में रहते हैं, लेकिन दे लिव इन मुंबई वे जो है वो मुंबई में रहते हैं। जब सिटी आ गया तो कुछ पता नहीं था कौन सी सिटी में रहते हैं, तो वो कॉमन नाउन था, कोई सा भी शहर हो सकता है। लेकिन जब पर्टिकुलर कोई नेम आ गया जैसे कि मुंबई है, दिल्ली है, तो वो क्या हो गया एक प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब हमने कॉमन नाउन में पढ़ा था तो पढ़ा था कि ही इज हिज डॉग, इस तरीके से पढ़ा था, वो डॉग लिखा हुआ था उसमें, तो वो कॉमन नाउन हो गया। हिज डॉग्स नेम इज प्लूटो, इसके डॉग का नाम प्लूटो है। अब यहाँ पे डॉग का नेम बता दिया प्लूटो, तो वो प्लूटो क्या हो गया प्रॉपर नाउन हो गया। यानी कि प्रॉपर नाउन, नाम जो है पर्टिकुलर जो किसी का भी नाम है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और जो पर्टिकुलर किसी भी जाति को संबोधित कर रहा है वो क्या है कॉमन नाउन है। अब हम आते हैं कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, समूह में किसी भी चीज को संबोधित करना। इट इज द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ द सिमिलर पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स कंसिडर्स एज द होल और कंप्लीट। तो यदि किसी समूह को या किसी समूह को कोई चीज़ प्रदर्शित कर रही है तो वो क्या हुआ कलेक्टिव नाउन हो गया। देखिए जैसे कि अ हर्ड ऑफ काउट्स, जैसे कि ये गायों का समूह है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ये बर्ड्स का ग्रुप है। मतलब किसी भी ग्रुप को संकेत जो करता है वो क्या होता है कलेक्टिव नाउन होता है। अ स्वैम ऑफ फ्लाइज, और ये जो फ्लाइज हैं उनका एक ग्रुप है। तो इस पिक्चर में क्या बताए गए हैं ग्रुप्स बताए गए हैं, और जब हम ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है कलेक्टिव नाउन होते हैं। इसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे अभी आगे। अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड यूज टू नेम ऑफ ग्रुप, पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम किसी ग्रुप की बात करेंगे, चाहे वो लोगों का हो, चाहे वो एनिमल्स का हो, चाहे थिंग्स का हो, तो कलेक्टिव नाउन होगा। अब है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होता है, किसी भी धातु का नाम, ठीक है ना। मटेरियल नाउन्स आर द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। कोई भी चीज़ किस धातु की बनी हुई है उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। और मटेरियल बहुत तरीके के हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, आयरन हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। अब यहाँ पे करेक्टराइज एग्जांपल ऑफ द मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन जो है वो किस किस टाइप के हो सकते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। मटेरियल नाउन्स फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से हमें कौन से मटेरियल नाउन मिलते हैं, हनी, एग, मीट, मिल्क, सिल्क, लेदर, वूल एक्सेट्रा। और प्लांट से कौन से मिलते हैं, कॉफ़ी, कॉटन, फूड, ऑयल, वुड, जूट, मेडिसिन, टी, रबर, परफ्यूम एक्सेट्रा। इसके अलावा नेचर से कौन कौन से मटेरियल मिलते हैं, एयर, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, सैंड, कॉयल, रॉक, सनलाइट, रेन, अर्थ, सॉल्ट एक्सेट्रा। इसके अलावा जो मैन मेड मटेरियल हैं, यानी कि जो कि मनुष्य द्वारा क्रिएटिव करके बनाए गए हैं, वो कौन कौन से हैं, चॉक, घी, चीज़ और सीमेंट, बटर। तो ये काफ़ी चीज़ें, जैसे क्लॉथ है, एसिड्स है, अल्कोहल है, तो ये सब क्या है मैन मेड नाउन्स हैं। तो इसमें मटेरियल नाउन्स के भी काफ़ी कैरेक्टर्स बता दिए गए हैं कि काफ़ी तरीके के जो होते हैं मटेरियल नाउन्स होते हैं। तो ये जो मैंने आपको कुछ पिक्चर्स से समझाए थे वो इसलिए कि ताकि आपको पिक्चर्स दिमाग में रहती है बच्चों को कि मैम ने क्या बताया था। अब हमारा जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे और उसमें और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि काइंड ऑफ नाउन कौन कौन से होते हैं। तो काइंड ऑफ नाउन, वर्ड विच आर यूज एज अ नेम ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। तो सबसे पहले काइंड ऑफ नाउन जानने के लिए हमने पहले भी आपको बताया कि नाउन जानना जरूरी है। तो संज्ञा क्या होता है, नाम होता है किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, जगह का या जानवर। तो दुनिया में कोई भी चीज़ है उसका नाम जो होता है वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, या हिंदी में संज्ञा कहलाता है। काइंड ऑफ नाउन्स, नाउन्स जो होते हैं वो 5 टाइप के हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब कॉमन नाउन कौन कौन कैसे होते हैं उसके बारे में हमने आपको क्या बताया था कि जो किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि वो क्या है, या किसी कॉमन नेम से बुलाए जाते हैं या जनरल नेम से बुलाए जाते हैं। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम काइंड। एक ही तरह के लोगों को कुछ, जब एक ही तरीके की चीज़ को या एक ही तरीके के लोगों को कुछ जब कॉमन या जनरल नेम दे दिया जाता है तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, द वुमन हैज़ अ डॉटर, द किटन प्लेस
with the mouse. Women and the daughters are persons and kitten and the mouse are animals. तो फर्स्ट यदि हमने वो पढ़ा है सेंटेंस तो देखिए क्या बताया है कि जो फर्स्ट सेंटेंस दिया है द वुमेन हैज़ अ डॉटर, कि जो एक औरत है उसकी एक डॉटर है, इनकी बेटी है। अब इसमें जो वुमेन और जो डॉटर आया है वो जो किसके लिए आया है, पर्सन के लिए आया है, ठीक है ना। तो पर्सन तो सब होते हैं, मतलब लोगों में सब होते हैं, लेकिन अब जैसे किसी को औरत कहते हैं, किसी को आदमी कहते हैं, लड़का कहते हैं, लड़की कहते हैं, नहीं गर्ल बॉय, ठीक है। तो ये किससे पता लगता है, कॉमन नाउन से। इन वर्ड्स को हम कॉमन नाउन कहते हैं जो किसी की तरफ बताते हैं कि ये लोगों में ये क्या है कि हम पहचानते हैं कि हाँ भाई ये औरत है या आदमी है। तो इस तरीके की जो पहचान होती है कॉमन वर्ड से वो कॉमन नाउन है। सेकंड जो सेंटेंस है द किटन प्लेज विद द माउस, जो किटन है वो माउस के साथ में खेल रहा है। अब यहाँ पे किटन एंड माउस आर द एनिमल्स, हमें क्या पता लग रहा है, किटन और माउस क्या है, एनिमल्स हैं। द होटल इज नेक्स्ट टू द मार्केट, होटल और मार्केट इस सेंटेंस में प्लेस हैं। द स्वीट्स आर इन द जार, स्वीट्स एंड जार आर द थिंग, तो इसमें स्वीट और जार थिंग है। तो ये जो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं वो कॉमन नाउन के दिए गए हैं, और वो एग्जाम्पल्स क्या हैं कि इसमें बताया गया कि भाई ये जो सेंटेंस है इसके अंदर लोग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन लोगों में पहचान करना कि ये बॉय है या गर्ल है या ये औरत है या आदमी है वो कॉमन नाउन से किया जा सकता है। इसके बाद हम प्रॉपर नाउन हमने पिक्चर्स में देखा था और समझा था, वही है कि किसी पर्टिकुलर नेम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है ऑल द नेम्स यू राइट आर प्रॉपर नाउन, जो भी नाम आप लिखते हो वो सब प्रॉपर नाउन में आते हैं। अब वो किसी पर्सन का नेम भी हो सकता है, एनिमल का नेम हो सकता है, थिंग का नेम हो सकता है या फिर प्लेस का नेम हो सकता है। अब इसके सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे। आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ। माई बर्थडे इज इन दिसंबर, द गंगा फ्लोज फ्रॉम द हिमालयज। अब यहाँ पे देखिए ब्लू पेन से बताया गया है मुंबई, दिसंबर, गंगा और हिमालय। तो ये क्या बताए गए हैं, नेम बताए गए हैं। भाई मैं कौन से शहर में रहता हूँ, तो बताया है मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई पर्टिकुलर नेम हो गया उस शहर का। माई बर्थडे इज इन दिसंबर, मेरा जो बर्थडे है वो दिसंबर में आता है। तो इसमें इन्होंने पूरा अच्छी तरह से बता दिया है कि भाई बर्थडे आता है तो वह कौन से महीने में आता है, पर्टिकुलर एक मंथ है दिसंबर, तो वो एक मंथ का नेम आ गया। इसी तरीके द गंगाज फ्लोज फ्रॉम द हिमालय, गंगा जो है वो हिमालय से बहती है। तो यहाँ गंगा और हिमालय दोनों नाम है, गंगा एक रिवर का नाम है, हिमालय एक पर्वत का नाम है, ठीक है। तो कोई भी नेम होगा वो किस में होगा, प्रॉपर नाउन में होगा। इसके बाद कलेक्टिव नाउन्स। It is the name of the collection of the similar person, animals or whole or the complete. For example, तो कलेक्टिव नाउन्स में मैंने आपको बताया था, उसमें कुछ पिक्चर्स भी बताई थी काउस की। तो जो ग्रुप के लिए होगा वो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। अ पैक ऑफ कार्ड्स, यदि कार्ड्स का एक पैक है तो वो क्या होगा, जैसे ताश के पत्तों से हम खेलते हैं तो वो जो ताश के पत्ते सारे मिला के कलेक्टिव नाउन्स में आ जाएंगे। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, इसी तरीके से म्यूजिशियंस का कोई बैंड है तो वो कलेक्टिव नाउन है। अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की यदि भीड़ है तो वो कलेक्टिव नाउन है। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, यदि शिप्स का कोई ग्रुप है, भेड़ का कोई समूह है तो उसको क्या कहेंगे हम, कलेक्टिव नाउन में आएगा। बुकेट ऑफ द फ्लावर्स, फ्लावर्स का जो बुके होता है तो उसको क्या, वो भी किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा। क्लास ऑफ द पीपल्स, बच्चों की जो क्लास होती है। आर्मी ऑफ द सोल्जर्स, और जो सेना होती है। हिप ऑफ द स्टोन्स, और जो स्टोन्स का जो एक ग्रुप होता है उसको सबको कलेक्टिव नाउन में कहेंगे। तो जो भी समूह के लिए वर्ड यूज़ होगा तो वो किस क्या होगा, जैसे कि पैक, बैंड, क्राउड, फीट, बुके, क्लास, आर्मी, और फ्लॉक, बंच, बंडल, हर्ड, वो सब किसके लिए आएंगे, किस में आएंगे, कलेक्टिव नाउन्स में ये वर्ड आएंगे जो कि किसी भी सिमिलर चीज़ है, सिमिलर चीज़ का ग्रुप है, ठीक है। और जो सिमिलर चीज़ का ग्रुप है वो चाहे वो काउ का होगा तो उसमें सारी काउज होंगी, तो वो सब कलेक्टिव नाउन्स में आएंगे। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, इट इज़ द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ सिमिलर पर्सन, एनिमल, थिंग्स एंड कंसिडर्ड एज अ होल एंड कंप्लीट, कि एक ही जाति के चाहे वो लोग हों चाहे वो जानवर हों
चाहे कोई भी वस्तु हो एक जैसी, उनके ग्रुप को जिस वर्ड से संबोधित किया जाता है वो सब कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। अब मटेरियल नाउन्स में क्या आता है कि कोई भी चीज़ है ना वो किसी भी धातु की बनी हुई होती है। जैसे कि बॉटल है वो या तो प्लास्टिक की होगी या स्टील की होगी, तो वो उसका मटेरियल हो गया। तो वो सब वर्ड्स जो हैं जैसे प्लास्टिक, स्टील, गोल्ड, आयरन, कॉटन, रबड़, ये सब किस में आ जाएंगे? मटेरियल नाउन्स में आ जाएंगे। अब इनके एग्जांपल देखते हैं। द चेयर इज़ अ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, चेयर जो है वो प्लास्टिक की बनी हुई है। और द माई रिंग इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, मेरी जो रिंग है वो गोल्ड की बनी हुई है। माई ब्लैंकेट आर मेड अप ऑफ वूल, और जो ब्लैंकेट है वो ऊन का बना हुआ है। द ट्रैक्टर आर मेड अप ऑफ आयरन, ट्रैक्टर जो है वो आयरन इनके लोहे का बना हुआ है। कॉटन इज़ यूज टू मेक फैब्रिक, कॉटन जो है वो फैब्रिक के लिए यूज़ की जाती है। वी हैव ऑल द यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील्स, हमारे जितने भी बर्तन होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं। द टायर्स आर मेड अप ऑफ रबर, टायर रबड़ के बने हुए होते हैं। तो इसमें रबर, स्टेनलेस स्टील, कॉटन, आयरन, वूल, गोल्ड, प्लास्टिक, ये सब क्या है? मटेरियल है। और सब ये वर्ड किस में आएंगे? मटेरियल नाउन्स में। अब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज़ द नेम ऑफ द क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, थॉट और फीलिंग्स, आर्ट ऑफ साइंस दैट वी can neither see or touch, but we can only think in our mind or feel in our heart. Abstract noun. What is your height? The flight of birds is very beautiful. Honesty is the best policy. Love, politeness and the kindness are human qualities. Strength and bravery should be used to सर्व मैनकाइंड। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ आएंगी या ऐसी फीलिंग्स आएंगी, ऐसे इमोशंस आएंगे जिनको हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे कि बहुत ज़्यादा जैसे कोई दुख हो रहा है या कोई पेन फील हो रहा है, तो वो हम उसको हम दिखा नहीं सकते हैं, है ना? तो जिस चीज़ को महसूस किया जाता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, व्हाट इज़ योर हाइट, कि तुम्हारी हाइट कितनी है। द फ्लाइट ऑफ द बर्ड्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कि बर्ड्स जो उड़ते हुए दिखते हैं वो बहुत सुंदर दिखते हैं। बर्ड्स की जो उड़ान है वो बहुत खूबसूरत होती है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी है जो एक बहुत ही अमूल्य निधि है। और इसमें बताया गया है कि लव, पोलाइटनेस, काइंडनेस जो ह्यूमन क्वालिटीज़, ये एक मानवीय गुण होते हैं। और इसी तरीके से स्ट्रेंथ, ब्रेवरी शुड बी यूज फॉर द सर्व मैनकाइंड। तो ये सारी चीज़ें जिन्हें कि हम महसूस कर सकते हैं। प्यार को हम लिख कर, नाप कर नहीं बता सकते हैं, इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। इसी तरीके से पोलाइटनेस है, उसको भी हम महसूस कर सकते हैं, रूडनेस को महसूस कर सकते हैं। तो इसे हिंदी में कहेंगे भाववाचक संज्ञा, जिसकी कि हम अभिव्यक्ति मतलब उसको हम शो नहीं कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? काइंड ऑफ नाउन्स, और कौन कौन से नाउन्स पढ़े? कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके पीडीएफ मैं आपको बना के दूंगी, जो कि आपको केवल बुक में ही करना है। हमको केवल कंपोजिशन जो पार्ट है वो करना है कॉपी के अंदर। इसके अंदर पीडीएफ में कुछ 3 क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको अपने आप से करने होंगे। जैसे कि 5 टीचर्स के नेम, तो वो आप अपनी कोई भी टीचर्स के नेम दे सकते हैं। और 5 कंट्रीज़ के नेम, तो वो आप कर सकते हैं। राइट द नेम ऑफ एनी 5 सिटीज़, और इसी तरह से आप अपने मन से कोई भी 5 सिटीज़ के नेम लिख सकते हैं। बाकी मैंने पीडीएफ में सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर दिए हैं, उनको आपको बुक में ही करना है। ठीक है, अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।